हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स एट सावरान क्लासेस। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे कंस्ट्रेंट मोशन का पार्ट 2, जहां पे हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे रिगार्डिंग द पुली एंड द ब्लॉक्स कंस्ट्रेंट। किसकी बात करेंगे हम? रिगार्डिंग द पुली एंड ब्लॉक कंस्ट्रेंट्स। देखिए, सबसे सिंपल केस मैं कंसीडर करता हूं। वैसे यहां पे अपने पास दो प्रकार की पुली होंगी, एक होंगी अपने पास फिक्स्ड पुलीज और एक होंगी अपने पास मूवेबल पुलीज, है ना। सबसे सिंपल एग्जांपल के जैसे मान लीजिए सपोज मैंने क्या किया, मैंने यहां पे एक पुली है उसको होल्ड कर रखा है, ठीक है। फिक्स पुली है, ऊपर सीलिंग है, मान लो सीलिंग से क्या आपकी फिक्स। इस पे इधर एक ब्लॉक है और दूसरा ब्लॉक कहां है? इस पे इधर। कितने भी मास के ब्लॉक हो सकते हैं, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं। देखिए, स्ट्रिंग की वही एजम्पशंस हमारी वैलिड है कि स्ट्रिंग आपका इनएक्सटेंसिबल होगा और साथ में वो कभी भी लूज नहीं होगा। तो मान लीजिए सपोज ये बहुत ऑब्वियस है, अगर ये ब्लॉक v वेलोसिटी से ऊपर जाएगा तो ये ब्लॉक कितनी वेलोसिटी से नीचे आने वाला? आपका सेम वेलोसिटी से नीचे आएगा एंड दैट वेलोसिटी विल बी v। वो वेलोसिटी क्या होगी आपकी? v। सिमिलरली अगर हम इसको टाइम से डिवाइड कर दें, मान लीजिए ये a एक्सेलरेशन से ऊपर आया तो ये a एक्सेलरेशन से कहां जाएगा? आपका नीचे। ये हमारी सबसे सिंपलेस्ट अरेंजमेंट है। यहां पे देखिए मेरी पुली मोशन में नहीं आ सकती, ऊपर बिल्कुल वो फिक्स है, तो इस पुली को हम क्या कहते हैं? इस पुली को बोलते हैं भाई हम अपनी फिक्स्ड पुली। क्या बोलते हैं इसको? हम अपनी फिक्स्ड पुली, ठीक है। अब बात है मेन मूवेबल पुलीज की। किसकी बात है? मेन यहां पे मूवेबल पुलीज की। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज ये हमारी अरेंजमेंट है, मान लीजिए ये हमारे पास एक पुली है, इधर हमारे पास एक और पुली है और इधर हमारे पास सिंपली ब्लॉक है और इस पुली से अटैच हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं। अगेन ये हमारे पास अरेंजमेंट है, ठीक है। तो देखिए ये पुली अगेन सीलिंग से फिक्स है, तो ये हमारी पुली कौन सी कैटेगरी में आ जाएगी? ये हमारी पुली आएगी फिक्स्ड पुली। किसमें आएगी? हमारी फिक्स्ड पुली। और ये पुली देखिए ऑब्वियसली मूवेबल है, तो ये पुली कौन सी कैटेगरी में आने वाली है? आपकी इन द मूवेबल पुली, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात मैं क्या करता हूं, मैंने ये ब्लॉक और ये पुली कंसीडर की, है ना। जैसे मान लीजिए सपोज ये ब्लॉक नीचे जा रहा है विद वेलोसिटी v1। कितनी वेलोसिटी से नीचे जा रहा है? v1। अब देखिए ये पुली और ये ब्लॉक डायरेक्टली अटैच है। अगर ये वाला ब्लॉक v1 वेलोसिटी से नीचे जा रहा है तो ये वाली पुली भी कितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगी? विद वेलोसिटी v1। कितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगी? विद वेलोसिटी v1। चलिए बहुत अच्छी बात है ना। अब क्या है, इन दोनों ब्लॉक्स की बारी रह गई, है ना। तो ये ब्लॉक मान लीजिए मेरे को मालूम नहीं है ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मैंने रैंडमली चूज किया है। मान लीजिए ऊपर जा रहा है कितनी वेलोसिटी से? v2। और ये भी आपका ऊपर ही जा रहा है कितनी वेलोसिटी से? v3, है ना। तो मेरे पास ये पुली होगी जो v1 वेलोसिटी उसके ऊपर जा रही है, ये ब्लॉक हो गया जो v2 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ये भी ब्लॉक हो गया जो कितनी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है? v3। अब मैंने केवल इतना सिस्टम कंसीडर किया। क्या किया? केवल इतना सिस्टम कंसीडर किया। मेरे को v1 v2 और v3 में एक रिलेशन चाहिए। तो मेरा सिस्टम क्या है? मेरे पास केवल अब इतना ही सिस्टम है। ये मेरे पास पुली है मेरी जो कि कितनी स्पीड से ऊपर जा रही है? v1। यहाँ पे एक ब्लॉक अटैच है, यहाँ पे एक ब्लॉक अटैच है। ये ब्लॉक कितने से ऊपर जा रहा है? v2। और ये कितने से ऊपर जा रहा है? आपका v3। तो ये आपका v2 से ऊपर जा रहा है और ये कितने से ऊपर जा रहा है? आपका v3। हमें इनके बीच में सिंपली एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। देखिए रिलेशन फाइंड आउट करने के हमारे पास दो मेथड है। कितने मेथड हमारे पास? दो, है ना। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे यूजिंग द रिलेटिव मोशन। कैसे फाइंड करेंगे हम? यूजिंग द रिलेटिव मोशन। तो मैं आपके सामने पहली टेक्निक डिस्कस कर रहा हूं, किसके साथ? यूजिंग द रिलेटिव मोशन। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? यूजिंग द रिलेटिव मोशन। देखिए मैंने क्या किया, मैंने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट किया पुली पे, है ना। मैंने अपना जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मैं कहां पे बैठ के चीजों को देख रहा हूं? मैं पुली पे बैठ के चीजों को देख रहा हूं। अच्छा, जब मैं रिलेटिव फ्रेम में जाऊंगा और मैंने अपने आप को पुली पे लोकेटेड कर लिया तो मेरे लिए पुली किस में आ जाएगी? रेस्ट में। किस में आ जाएगी? रेस्ट में। अब पुली रेस्ट में आ गई तो आप उसको फिक्स्ड पुली की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। ये पुली आपकी रेस्ट में आ गई। अब जब पुली रेस्ट में आ गई तो ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक दोनों किससे मूव करने वाले? आपके ये मूव करेंगे रिलेटिव से। किससे मूव करेंगे? आपके रिलेटिव से। तो मैं बात कर रहा हूं रिलेटिव फ्रेम की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? रिलेटिव फ्रेम की, है ना। जब मैं रिलेटिव फ्रेम में गया तो ये पुली तो मेरे लिए किस में आ गई भाई? रेस्ट में। किस में आ गई? रेस्ट में। पर ये ब्लॉक्स की वेलोसिटीज भी चेंज होगी।
ये अब V1 और V2 और V3 नहीं रह सकती, ये क्या हो जाएंगे आपकी कुछ अलग। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे भाई, मेरे को इस ब्लॉक की वेलोसिटी निकाले विद रिस्पेक्ट टू पुली, तो मेरे पास सिंपल फॉर्मूला है भाई, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू पुली क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली, है ना। तो ब्लॉक की वेलोसिटी V2 है माइनस पुली की वेलोसिटी के V1, सेम डायरेक्शन में आप सीधा माइनस कर सकते हो। तो जब मैं इस फ्रेम में गया तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई आपकी V2 माइनस V1, कितनी हो जाएगी आपकी V2 माइनस V1, है ना। और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी V3 माइनस V1, है ना, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू पुली क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब क्या देखो, पुली मेरी रेस्ट में आ गई, पुली रेस्ट में आ गई तो उसकी कंडीशन क्या होती है, बाई चांस ये ब्लॉक ऊपर गया तो ये वाला ब्लॉक कहां जाएगा, नीचे, मतलब इसकी वेलोसिटी v ऊपर हुई तो इसकी वेलोसिटी v कहां होगी, नीचे। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, देखो यही वाली सिचुएशन, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका सेम, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी डिफरेंट, क्या हो जाएगी आपकी डिफरेंट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, तो देखिए ये v2 माइनस v1 से ऊपर जा रहा है मेरे लिए, और ये v3 माइनस v1, यहाँ रिलेशन क्या आएगा आपका v2 माइनस v1 मस्ट बी इक्वल टू, मैग्नीट्यूड सेम होते हैं पर डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसलिए मेरे को क्या लगाना पड़ेगा यहाँ माइनस, और ये कितना आ जाएगा मेरा v3 माइनस v1। तो इस प्रकार से मैं इसको कर सकता हूं। आइए इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा मेरा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस v3 प्लस v1, है ना। सोल्व करेंगे तो माइनस v3 जाके इधर प्लस में आ जाएगा, और ये माइनस v1 इधर जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 2v1। तो डियर स्टूडेंट्स रिलेशन क्या आ रहा है आपका, मैं यहां लिख देता हूं, दैट इज 2v1 इज इक्वल टू v2 प्लस v3, इस 2 को मैं नीचे ले जाऊं तो v1 क्या आ जाएगा v2 प्लस v3 बाय 2, कितना आ जाएगा आपका v2 प्लस v3 बाय 2, है ना। यानी कि मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं, अगर आपकी पुली ऊपर जा रही है v1, उससे अटैच ब्लॉक जा रहे v2, और उससे ये कितना जा रहा है v3, तो रिलेशन क्या आपका v1 किसके बराबर होगा v2 प्लस v3 बाय 2, है ना। ये v1 को अगर मैं vp लिखूं, वेलोसिटी ऑफ पुली, तो ये भी क्या आ जाएगा vp, वेलोसिटी ऑफ पुली, दैट इज v2 प्लस v3 बाय 2, है ना। तो एक तो आप ये v1 v2 v3 का सीधा रिलेशन आपको याद रखना चाहिए, अगर पुली मूव करे v1 और उससे अटैच ब्लॉक्स मूव करें v2 एंड v3, तो हम क्या लिख सकते हैं, v1 किसके बराबर होगा आपका v2 प्लस v3 बाय 2। इस प्रकार से आप ये सब कुछ निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा v1 v2 और v3 के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने का पहला मेथड था, दैट इज बाय यूजिंग द रिलेटिव मोशन। क्या यूज करके, बाय यूजिंग द रिलेटिव मोशन। चलिए आप सभी अपने नोटबुक में, अपने नोट्स में इसको नोट कर लीजिए। आइए मैं अब आपको सेकंड मेथड समझाऊंगा, और देखिए मैं मोस्टली सवालों में सेकंड मेथड ही इस्तेमाल करने वाला हूं, इसलिए आपको मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। मैं यही एग्जांपल लूंगा, देखिए आइए समझते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड हमारा होता है यूजिंग द टेंशन। क्या है सेकंड मेथड का नाम, मैं क्या लिख सकता हूं, यूजिंग, क्या लिख सकता हूं, यूजिंग टेंशन फोर्स। क्या लिख सकता हूं मैं भाई, यूजिंग द टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स पे इस्तेमाल करके भी मैं उस v1 v2 और v3 में रिलेशन निकाल सकता हूं। आइए मैं आपको थोड़ा टेंशन फोर्स के बारे में रिवाइज करा देता हूं चीजें। हमारे पास ये सिस्टम था, ये पुली फिक्स थी, ये मूवेबल थी, इधर हमारे पास ब्लॉक था, इधर हमारे पास दो ब्लॉक्स और थे, है ना। ये नीचे आ रहा था v1 से, कितने से, v1 से, ये था मेरे पास, ये कितने से ऊपर जा रहा था v2, जब ये v1 से नीचे आया तभी पुली v1 से ऊपर जा रही थी, और ये कितने से ऊपर जा रहा था आपका v3। लिसन टू मी केयरफुली, देखिए टेंशन फोर्स में कुछ बातें याद रखिए। जब कभी स्ट्रिंग होगा तो क्या आएगा आपका टेंशन फोर्स, और टेंशन फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा कहां लगेगी, अलोंग द स्ट्रिंग। टेंशन फोर्स की डियर स्टूडेंट्स जो भी डायरेक्शन होगी वो कहां होगी आपकी, अलोंग द स्ट्रिंग। ठीक है, तो देखिए भाई ये मेरा पहला स्ट्रिंग है, क्या ये मेरा पहला स्ट्रिंग है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे मान लीजिए सपोज मैंने यहां पे टेंशन माना T1, क्या माना मैंने टेंशन T1, तो T1 ठीक है, हर जगह थ्रेड में टेंशन कितना होगा T1, यहां भी जो टेंशन है डियर स्टूडेंट्स वो कितना आ जाएगा आपका T1, कितना आ जाएगा आपका T1।
अब देखिए दूसरा थ्रेड ये तो इसमें टेंशन कितना मान लिया मैंने T2, तो यहां भी टेंशन कितना आ जाएगा T2 और यहां भी टेंशन कितना आ जाएगा आपका T2। सिमिलरली देखो ये पुली भी यहां भी थ्रेड है, तो यहां इस पुली पे भी टेंशन कितना आ जाएगा T2 और यहां भी टेंशन कितना आ जाएगा आपका सिमिलरली T2। ठीक है, अब पुलीज के लिए हमारी एजम्पशन होती है, तो जो भी हमारी पुली होती है ना डियर स्टूडेंट्स, पुलिस को हम क्या मान के चलते हैं कि हमारी पुली कैसी है, मासलेस। कुछ नहीं बोला तो क्वेश्चन में एजम्पशन होती है कि पुली क्या है, मासलेस। अब देखिए न्यूटन का सेकंड नियम सभी जानते हैं, F नेट किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास लेस है तो मास क्या हो गया, 0, तो मेरा नेट फोर्स कितना होना चाहिए पुलिस पे, 0। मतलब पुलिस पे जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स कहां लगे, नीचे। ऊपर कितना लग रहा है आपका T1, कितना लग रहा है आपका T1, नीचे क्या लग रहा है देखो T2 और T2, यानी कि कितना हो गया आपका 2T2, तो T1 और T2 में ये रिलेशन आपका आ गया। ठीक है, अब मेरा मेथड क्या कहता है, रिलेशन निकालना तो आप एक चीज हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं, समेशन T वेक्टर डॉट V वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। देखिए ऐसा क्यों होता है, देखिए आगे जाके हम पढ़ेंगे कि फोर्स डॉट वेलोसिटी सॉरी आगे जाके हम पढ़ेंगे फोर्स डॉट वेलोसिटी, वो क्या होती है हमारी पावर, क्या होती है हमारी पावर। और टेंशन आपका इंटरनल फोर्स है ना, बाहर से तो आपने कुछ नहीं लगाया, अपने आप धागे से कनेक्ट था, अंदर से आया, तो टेंशन कैसा फोर्स होता है आपका, इंटरनल फोर्स है ना। और इंटरनल फोर्स का यहाँ पे पावर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, इसलिए आपको हमेशा क्या करके चलना है, आप समेशन T वेक्टर डॉट V वेक्टर को क्या कर सकते हो, 0। कारण क्या, ये पावर का फॉर्मूला है, टेंशन इंटरनल फोर्स है, उसका पावर में किसी प्रकार का कोई नेट कंट्रीब्यूशन सिस्टम को नहीं होगा। चलिए करते हैं, डॉट प्रोडक्ट है ये याद रखना बीच में है ना, अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उनका डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, और वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, नेगेटिव है ना। देखिए हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में, जैसे मान लीजिए अगर a डॉट b लिखा तो वो कितना होगा आपका, इसका फॉर्मूला ab cos थीटा, अगर आपका थीटा 0 हुआ तो cos 0 कितना हो गया 1, ये पॉजिटिव आ जाएगी वैल्यू। अगर आपका थीटा 180 डिग्री हुआ मतलब वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो cos 180 क्या होता है -1, तो ये कितना आ जाएगा आपका नेगेटिव में। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये ब्लॉक का है, वो ब्लॉक पे T1 ऊपर है और V1 नीचे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैं क्या लिखूंगा -T1 इनटू V1। ठीक है, पुली को आपको कभी भी कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुली पे नेट टेंशन फोर्स हमेशा कितना रहेगा आपका, 0। पुली को कभी कंसीडर मत कीजिए, पुली पे नेट टेंशन फोर्स हमेशा क्या रहेगा आपका, 0। तो इसको मैंने कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। ये ब्लॉक आ गया, देखो इस ब्लॉक पे टेंशन T2 है और इसकी वेलोसिटी भी ऊपर है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो प्लस T2 इनटू V2। ठीक है, और थर्ड चीज आपकी यहाँ पे टेंशन T2 है, वेलोसिटी V3 है, ऊपर की डायरेक्शन में, तो प्लस T2 V3 और ये कितना हो जाएगा आपका 0 है ना। सोल्व करते हैं, T1 V1 को उधर ले जाओ, T2 इधर से कॉमन आ जाएगा, T2 V2 प्लस V3 किसके बराबर आ गया आपका, T1 V1 है ना। अब देखिए मेरे पास रिलेशन था, T1 की जगह लिख सकता हूं मैं 2T2, तो कितना आ जाएगा T2 V2 प्लस V3, और T1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 2T2 V1। T2 ने T2 को मार दिया, कितना बचा भैया आपका, V1 आ गया आपका V2 प्लस V3, क्या वही रिलेशन मिल गया, हाँ भाई वही रिलेशन तो मिलने ही वाला था, उसमें हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम रिलेशन निकाल सकते हैं। हमने जब रिलेटिव से इस्तेमाल किया तो भी हमारा यही रिलेशन था, V1 बराबर V2 प्लस V3/2, और जब हमने रिलेटिव को इस्तेमाल ना करके दूसरा मेथड इस्तेमाल किया यूजिंग द टेंशन फोर्स, तो भी हमारा सेम रिलेशन आया, V1 बराबर V2 प्लस V3/2। चलिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको दोनों मेथड बताए, दोनों मेथड अलग अलग जगह अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल हो सकते हैं। मैं अब आपको इस पे कुछ एग्जांपल्स कराने वाला हूं, तो आप सब कुछ नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं अपना। देखिए एग्जांपल नंबर 1 क्या कहता है वो समझते हैं। सिंपल सी प्रॉब्लम लेते हैं क्योंकि पहला सवाल है। जैसे मान लीजिए सपोज मैंने एग्जांपल 1 लिया, क्या लिया मैंने एग्जांपल 1, क्या है मेरा एग्जांपल 1, जैसे मान लीजिए सपोज मेरे पास ये पुली है, ये धागा है, यहां से इसको फिक्स कर दिया, यहां से एक ब्लॉक अटैच है मेरा, क्या अटैच है मेरा ब्लॉक। मान लीजिए मैंने बोला कि पुली ऊपर जा रही है विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, तो आप इस ब्लॉक की वेलोसिटी बताइए कि v कितनी होगी। ठीक है,
तो देखिए सिंपल फॉर्मूला ना v1 बराबर v2 प्लस v3/2 या v1 की जगह मैं vp भी लिख सकता हूं क्योंकि वो पुली की वेलोसिटी थी ना, तो मैं क्या लिखूंगा vp बराबर v2 प्लस v3/2 है ना। और याद रखिए वहां पे सारे के सारे मैंने जो वेलोसिटी ऊपर की तरफ मानी थी, मेरे कन्वेंशन में ऊपर की डायरेक्शन मेरे लिए क्या होगी पॉजिटिव, है ना। अब vp कितना हो गया मेरा 10, कितना हो गया 10। देखिए v2 इधर वाले कोने, ये वाला कोना फिक्स है क्या, आपका ये वाला कोना फिक्स, क्या ये मोशन में आ सकता है क्या, नहीं, ये मोशन में आ पाना संभव नहीं है, तो ये वेलोसिटी क्या होगी आपकी 0 प्लस v3 इधर की वेलोसिटी v डिवाइडेड बाय 2 इधर ले लो, तो v कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स यहां पे सिंपली 20 मीटर पर सेकंड, कितना आने वाला आपका 20 मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार से आप इस सिंपल से सवाल को कर सकते हैं जहां पे मेरा एक तरफ का स्ट्रिंग डियर स्टूडेंट्स क्या था मेरा फिक्स, क्या था मेरा फिक्स, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कीजिए, मैं इरेज करता हूं और फिर मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूं, है ना, जो हम थोड़ा सा इससे अपर वर्जन लेंगे, धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे और मुश्किल से मुश्किल सवाल भी हम करेंगे। देखिए तो ये आपका एग्जांपल 1 हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स मेरे पास एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 थोड़ा और अच्छा लेते हैं। देखिए ये फिक्स पुली है, इससे इधर भी पुली कनेक्ट है, इससे इधर भी पुली कनेक्ट है, यहां पे भी इससे ब्लॉक कनेक्ट है, यहां पे भी इससे 2 ब्लॉक कनेक्ट है, यहां भी इससे 1 ब्लॉक कनेक्ट है और यहां भी इससे दूसरा ब्लॉक कनेक्ट है, ठीक है। ये फिक्स है, ये मूवेबल और ये क्या हमारी मूवेबल। बहुत बढ़िया, सब समझ में आ रहा था, हमें कोई दिक्कत। ये मान लीजिए ऊपर जा रही है विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, जो भी मैं स्पीड लिखूं वो मीटर पर सेकंड में, ठीक है ना। तो मैं सिंपल क्या लिख देता हूं, ये किससे ऊपर जा रही है 10 से, है ना। ये मान लीजिए नीचे आ रहा है विद स्पीड 5 या 5 में आप 6 मान लीजिए, क्या मान लीजिए आप 6, ठीक है। हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है। अच्छा ये मान लीजिए मैंने माना कि अगेन ये भी नीचे जा रहा है विद स्पीड 7, ठीक है। तो इसकी स्पीड बतानी है, मेरे को नहीं मालूम ऊपर आएगी नीचे आएगी, आपको इसको वेलोसिटी बतानी है, मतलब मैग्नीट्यूड भी बताना और साथ में क्या बताना आपको डायरेक्शन भी बतानी है, ठीक है। आइए सबसे पहले भाई मैं तो इधर का पोर्शन कंसीडर करूंगा, किसका पोर्शन कंसीडर करूंगा मैं, इधर का, ठीक है। तो इधर क्या है, मैंने क्या मानी, इस पुली की मान लीजिए ऊपर की तरफ वेलोसिटी है v, क्या है पुली की वेलोसिटी ऊपर की तरफ v, तो ये मेरी फर्स्ट पुली है भाई, कौन सी पुली है मेरी फर्स्ट। तो मैं सबसे पहले कौन सी पुली कंसीडर कर रहा हूं, फर्स्ट। रिलेशन क्या कहते हैं मेरा, vp बराबर v2 प्लस v3/2, है ना। अब पुली की वेलोसिटी v ऊपर माने तो v2 कितनी है 10, तो कितना लिखेंगे 10, पर v3 क्या लिखा जाएगा डियर स्टूडेंट -6 लिखा जाएगा, क्योंकि जब हमने डेरिवेशन किया हमने v3 को ऊपर माना था, पर एक्चुअल में ये कहां नीचे, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा -6, है ना। और डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपका 2। आइए सोल्व करते हैं, कितना हो गया, ये कितना बच गया आपका 4/2 दैट इज 2 मीटर पर सेकंड, कितना है आपका 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये वाली पुली कितने से ऊपर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड। अब देखिए ये फिक्स्ड है, ये क्या आपकी फिक्स्ड, अब इधर वाली 2 से ऊपर जानी है तो इधर वाली ऑब्वियसली 2 से कहां आएगी आपकी नीचे, है ना, क्योंकि मैंने फिक्स्ड पुली में बताया था अगर इधर का ब्लॉक v से ऊपर जाता है इधर का ब्लॉक v से कहां आएगा नीचे, तो ये 2 से ऊपर जा रहा है तो ये 2 से कहां जाएगा नीचे। और अब मैं कंसीडर कर रहा हूं मेरी पुली नंबर 2, ठीक है, और मेरे पास वही फॉर्मूला अगेन vp बराबर v2 प्लस v3/2, ठीक है। आइए vp देखो जब हमने डेरिवेशन किया तो ऊपर पॉजिटिव मानी थी पर ये नीचे है तो इसको कितना लिखना पड़ेगा -2, है ना। v2 इधर की, इधर का पता नहीं मैंने v मान लिया, ठीक है, प्लस v3, प्लस नहीं क्योंकि नीचे है, अगेन मेरे को क्या लिखना पड़ेगा -7 डिवाइडेड बाय 2। सोल्व कर लो, इधर लेके जाओगे -4, ये 7 इधर लेके जाओगे तो 7 में से 4 गया, कितना बचा आपका 3, तो यहां से v कितना आ जाएगा आपका 3 मीटर पर सेकंड। तो जो अननोन मेरे पास वेलोसिटी थी वो 3 और ये पॉजिटिव में आई है, मतलब ये ब्लॉक कहां जाएगा ऊपर, कहां जाएगा हमारा ऊपर, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट हमने क्या मान रखी है, पॉजिटिव मान रखी है। तो यहां से जो मेरी v की वैल्यू आएगी डियर स्टूडेंट्स वो कितनी आ जाएगी आपकी 3 मीटर पर सेकंड। चलिए ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए एंड आई एम गोइंग टू टेक नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हियर, सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब मैं टेंशन वाले मेथड पे आपको कुछ सवाल कराने वाला हूं, आइए। देखिए अब हमारे पास आता है डियर स्टूडेंट्स दैट इज द एग्जांपल नंबर 3। क्या था हमारे पास एग्जांपल नंबर 3। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अच्छा एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको।
सिमेट्रिकल सिस्टम है, ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी क्या है, थीटा। ये एक सिंपल पॉइंट है, ये ब्लॉक है ना। मैंने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, यहां पे वो थोड़ी सोचने की बात है, मैंने इस पोर्शन को खींचा विद ए वेलोसिटी v, ठीक है, इधर से, और इस पोर्शन को भी खींचा मैंने विद ए वेलोसिटी v। इधर से मैं v से खींच रहा हूं, इधर भी v से खींच रहा हूं। ये बहुत ऑब्वियस है, मैं इधर v से खींच रहा हूं, इधर भी v से खींच रहा हूं। नीचे आएंगे, ये ब्लॉक कहां जाएगा, ऊपर। मान लीजिए ऊपर जा रहा है v डैश से, तो आपको v डैश की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ v एंड थीटा। आपको बताना है कि v डैश कितना होगा इन टर्म्स ऑफ v एंड थीटा। तो ये हम सेकंड मेथड से करेंगे यूजिंग द टेंशन कॉन्सेप्ट, यूजिंग द टेंशन कॉन्सेप्ट। देखिए एक बात बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि इधर और इधर का सिस्टम सिमेट्रिकल है, तो मान लीजिए अगर इधर टेंशन T आता है, कितना आता है इधर टेंशन T, तो इधर वाले में भी टेंशन कितना आएगा आपका, T आएगा। कितना आएगा आपका, T, ठीक है। और नीचे वाले में मान लीजिए T डैश, तो ये मान लीजिए आपका कितना आएगा T डैश, और ये भी मान लीजिए कितना हो जाएगा फिर आपका T डैश, क्योंकि एक सिंगल स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा क्या रहता है आपका, सेम। सबसे पहले तो मैं T डैश इवैल्यूएट करना चाहूंगा। तो देखिए T का इधर से थीटा एंगल बन रहा है, तो T का इधर कंपोनेंट T cos थीटा और इस T का भी इधर कंपोनेंट T cos थीटा, तो नेट वर्टिकल में कंपोनेंट कितना आ जाएगा भैया आपका 2T cos थीटा, है ना। अगेन ये पॉइंट आपका मासलेस होता है, क्योंकि अगर आप एक पॉइंट लोगे ना तो हमेशा क्या मासलेस, और वैसे भी स्ट्रिंग को हम क्या मान के चलते हैं, मासलेस। तो मासलेस है तो इसमें नेट फोर्स क्या आएगा, जीरो। मतलब जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना ही फोर्स कहां लगेगा, नीचे। तो भाई ऊपर मेरा फोर्स कितना लग रहा है 2T cos थीटा, और नीचे कितना लग रहा है मेरा T डैश, यानी कि जो मेरा T डैश है डियर स्टूडेंट्स, वो किसके बराबर आ जाएगा आपका 2T cos थीटा, ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास वही फॉर्मूला समेशन T डॉट V, उसको हमें क्या लगाना पड़ेगा, उसको हमें लगाना पड़ेगा जीरो। क्या लगाना पड़ेगा उसको हमें, जीरो, कि समेशन T डॉट V ये कितना आएगा हमारा जीरो। आइए लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें हमें। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनने की बातें हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसके लिए लगाइए T डैश इधर है, V डैश इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये क्या आ जाएगा T डैश इंटू V डैश, कितना आ जाएगा आपका T डैश इंटू V डैश। T डैश की वैल्यू इनफैक्ट हमने निकाल रखी है, दैट इज द 2T cos थीटा। अब देखिए इनकी बात है ना, ये देखिए अगर हम कंसीडर करें भाई यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, आपको समझने के लिए मान लो इमेजिनरी ब्लॉक है, क्योंकि हम ब्लॉक पे ही लगा सकते हैं ना। आप समझने के लिए क्या मान लो यहाँ पे क्या हमारे पास इमेजिनरी ब्लॉक, अगर इधर टेंशन T है तो इधर भी टेंशन कितना होगा आपका T होगा, है ना। अब T ऊपर लगे और V का आपका नीचे, तो ये आएगा माइनस TV। सेम का यहाँ पे T कहां लगेगा ऊपर और V नीचे है, तो ये भी कितना आएगा माइनस TV, एंड दैट विल बी इक्वल टू जीरो। उधर ले जाओ तो T डैश इंटू V डैश, ये कितना आ जाएगा 2TV। T डैश की वैल्यू रख दो भाई, दैट इज 2T cos थीटा इंटू V डैश इज इक्वल टू 2TV। अब ये 2T से 2T क्या हो गया कैंसिल, cos थीटा नीचे ले जाओ, तो V डैश कितना आएगा भाई आपका V माइनस cos थीटा, कितना आएगा आपका V माइनस cos थीटा नहीं, V बाय cos थीटा। तो इस प्रकार से आप V डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। नीट में पूछा गया ये सवाल है कि कितनी वेलोसिटी से ब्लॉक ऊपर जाएगा, दैट वेलोसिटी विल बी V बाय cos थीटा। कितनी होने वाली है आपकी V बाय cos थीटा, ठीक है। तो ये मेथड, ये हमने सवाल यूज किया, सोल्व किया यूजिंग द सेकंड मेथड, दैट इज समेशन T वेक्टर डॉट V वेक्टर, वो कितना आएगा आपका जीरो। चलिए सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे, और फिर मैं एग्जांपल नंबर 4 ले रहा हूं। आइए एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। क्या एग्जाम्पल है देखिए, ये ब्लॉक है भाई जो यहां पुली से कनेक्ट है, ये एक और ब्लॉक है जो यहां पुली से कनेक्ट है। ये स्ट्रिंग है, दे रखा है, यहां बांधा, इसको थोड़ा नीचे मानना पड़ेगा, यहां बांधा और लास्ट में कहां चला गया, यहां चला गया। इस ब्लॉक की जो स्पीड है दैट इज द 15 मीटर पर सेकंड, कितनी है 15 मीटर, और इसकी स्पीड है v, तो आपको v की वैल्यू बतानी है। ये ब्लॉक 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये v है, आपको ये गिवन है, आपको ये बताना है v कितना होगा। आइए ध्यानपूर्वक सुनते इस क्वेश्चन को। देखिए स्ट्रिंग एक ही है तो टेंशन क्या रहेगा आपका सेम,
पर अगर मैं इस पुली की बात करूं, देखो इस पुली में यहां से टेंशन कितना है आपका T, और यहां से भी देखो, अगर आप प्रिसाइजली देखोगे कुछ ऐसा, यहां से भी टेंशन कितना आएगा T। देखो नेट टेंशन इधर कितना लगेगा 2T। अब पुली में मैंने पहले बताया नेट फोर्स 0 है, तो T इधर 2T हो गया, तो इधर भी कितना लगेगा 2T। तो इस वाले में भी कितना आएगा आपका डेड फोर्स विल बी 2T। कितना आएगा आपका डेड फोर्स विल बी 2T। सेम कहानी यहां पे देखो, ये T लग गया आपका, ये T लग गया आपका, तो ये आगे 2T लग रहा है इस पुली पे, तो इस पुली पे पीछे क्या लगेगा 2T, तो इस ब्लॉक पे आगे कितना आ जाएगा आपका 2T। ठीक है, और यहां पे भी टेंशन कितना लगेगा T, कितना लगेगा आपका T। अब देखिए हमारे पास वही फॉर्मूला है, समेशन T वेक्टर डॉट V वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। नेट T कितना देखो 2T इधर, T इधर, ये 3T हो गया, कितना हो गया 3T, और 15 इधर अपोजिट डायरेक्शन में, तो -3T into 15। ठीक है, यहां देखिए यहां कितना लगा आपका 2T, कितना लगा आपका 2T, और V सेम डायरेक्शन में है, तो +2T into V बराबर 0। सोल्व करो, देखो T से T कैंसिल हो जाएगा, -45 प्लस 2V बराबर 0, इधर ले जाओ, 2V हो गया आपका 45, यानी V कितना हो जाएगा आपका 45/2, दैट विल बी इक्वल टू 22.5 मीटर पर सेकंड। कितना होगा आपका 22.5 मीटर पर सेकंड। तो अगर ये वाला ब्लॉक 15 मीटर से पर सेकंड से चलेगा, तो पीछे वाला ब्लॉक कितनी स्पीड से चलेगा 22.5 मीटर। वही है, पुली पे नेट फोर्स कितना रहना चाहिए आपका 0 रहना चाहिए। इधर 2T लगा तो अपोजिट पे भी 2T लगेगा, पुली पे 2T लगा तो ब्लॉक पे इधर, क्योंकि देखो इधर देख लो फिर से भाई, ये किसी को समझ नहीं आया तो ये आपका पुली और ब्लॉक सिस्टम है। अगर यहां 2T लगा तो इस ब्लॉक पे ये कितना लगेगा आपका 2T, क्योंकि ब्लॉक पे अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इधर है तो इधर लगेगा आपका 2T। तो इस प्रकार से आप एग्जांपल नंबर 4 कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए, और मैं यहां पे लास्ट एग्जांपल ले रहा हूं, दैट इज द एग्जांपल नंबर 5। सो लिसन केयरफुली। देखिए एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5 क्या, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पुली मासलेस है, कहने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं बोला, मासलेस है। ये ब्लॉक आपका ऊपर जा रहा है विद वेलोसिटी दैट इज 3 मीटर पर सेकंड। तो आपको ये बताना है कितने से नीचे आया। अगेन मैं इस सवाल को सॉल्व करूंगा यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन। ठीक है, सुनिए ध्यान से। सबसे पहली बात, मेरे पास 3 स्ट्रिंग है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, मैंने पहले स्ट्रिंग में टेंशन मान लिया T1, कितना मान लिया मैंने T1, तो इस पूरे स्ट्रिंग में कितना आ जाएगा T1, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका T1। ठीक है, दूसरे वाले में क्या मान लिया मैंने T2, क्या मान लिया मैंने T2, तो इस वाले स्ट्रिंग में कितना आ गया मेरा टेंशन T2, है ना। तो देखिए इस पुली पे देखो, ये यहां भी स्ट्रिंग से, यहां भी स्ट्रिंग से, तो ये भी T2 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा आपका सिंपली T2, और ये नीचे वाली पुली, इस पे भी ये कितना आएगा भैया आपका T2। ठीक है, सिमिलरली जो तीसरा स्ट्रिंग है, इसमें मैंने क्या मान लिया T3, है ना, तो क्या होगा इस वाली पुली में ये भी कितना हो जाएगा आपका T3, और ये भी कितना हो जाएगा आपका T3, और ब्लॉक पे भी ऊपर की डायरेक्शन में कितना आ जाएगा भैया आपका T3। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं, इस ब्लॉक पे T1 लग रहा है, T2 लग रहा है, T3, सब में रिलेशन देख लेते हैं। भाई पुली पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए 0, मतलब जितना फोर्स है ऊपर उतना नीचे। ऊपर कितना लग रहा है इस पे T1, कितना लग रहा है T1, नीचे देखो यहां से T2, यहां से T2, यानी कितना लगा 2T2, कितना लगा आपका 2T2। सिमिलरली इस पुली पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, देखो ऊपर लग रहा है T2, नीचे यहां पे T3, यहां भी T3, यानी T2 किसके बराबर आ गया यहां से 2T3, किसके बराबर आ गया आपका 2T3। ठीक है, अब आइए रिलेशन समेशन T डॉट V कितना होना चाहिए आपका 0। ठीक है, यहां से देखिए T1, T2 और T3, 3 लग रहे हैं और स्पीड है 3, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 इनटू में स्पीड क्या आपकी 3, और यहां पे देखो T3 ऊपर लग रहा है, V नीचे लग रहा है, तो माइनस T3 इनटू में V, और वो कितना आ जाएगा आपका 0। सोल्व करते हैं, देखिए सब कुछ को मैं T3 में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो मैं T1 डालूंगा 2T2, तो 2T2 रखूंगा तो 2T2 प्लस T2 3T2,
तो 3T2, T2 की जगह 2T3, यानी कितना हो जाएगा इनफैक्ट 6T3 और ये T3 दैट इज 7T3। इन शॉर्ट मैंने यहां से T1 सब्स्टिट्यूट किया और मैंने T2 को भी क्या किया सब्स्टिट्यूट किया। 7T3 इंटू में 3 और ये कितना आ जाएगा आपका T3 इंटू में V। T3 से T3 क्या हो गया कैंसिल, तो डियर स्टूडेंट्स V यहां से कितना आ जाएगा 21 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा आपका 21 मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को कर सकते हैं जहां पे 3 स्ट्रिंग था, मेन था यहां पे टेंशंस में रिलेशन लिखना। किसमें रिलेशन लिखना आपका टेंशन में। अब रूल याद रखिए, एक सिंगल स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम रहेगा और पुली पे नेट फोर्स क्या होता है 0। जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना ही फोर्स कहां लगने वाला आपका नीचे लगने वाला है। आप इसको नोट कर लीजिए। एंड विद दिस आई एम वाइंडिंग अप दिस लेक्चर। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आगे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।